हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कहाँ तक पहुँची है आप लोगों की स्टडी। होना था कुछ लेकिन हो गया कुछ। आप लोग जानते होंगे कि झारखंड बोर्ड में यानी कि जेक बोर्ड में क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम पहले होता था, फिर क्लास 8th वालों का और 9th वालों का होता था और 11th वालों का। लेकिन इस बार 2025 के एग्ज़ाम में कुछ अलग ही सिनेरियो है। सबसे पहले 8th क्लास का 28 तारीख को लिया जाएगा, 28 जनवरी को। जी हाँ, जनवरी, बहुत कम समय बचा है। और 9th क्लास का 29 जनवरी और 30 जनवरी को। जी हाँ, बिल्कुल भी आपको लिए भी बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आज है हो गया आपका 7 तारीख। अगर 29 में से 7 घटा दिया जाए तो आप समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ 21-22 दिन आप लोगों का एग्जाम बचा हुआ है। तो इसी को लेकर के हम तैयारी में जुड़ गए हैं। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि JCERT द्वारा जारी किया गया 2023-24 का मॉडल प्रश्न पत्र, यानी कि पिछला साल का मॉडल प्रश्न पत्र। ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से पता चलेगा। और दूसरा बात आप लोगों को ये पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग को बता दें एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग का मॉडल क्वेश्चन पेपर इस बार जारी होने वाला नहीं है। ठीक है। चलिए, क्लास 9th है, सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस। 40 पूर्णांक लिखा है क्योंकि 40 क्वेश्चन है। समय आप लोगों को 1.5 घंटा मिलेगा। ठीक है, 1.5 घंटा मिलेगा तो बस मिलेगा। चलिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन है, जल भाग तीन ओर से स्थल भाग जो जल भाग तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से, एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ पानी से घिरा हो। ठीक है, तीनों तरफ इसके पानी हो और एक तरफ सिर्फ पानी नहीं हो, तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है। तो ए में दिया है नदी, बी में दिया है खाड़ी, सी में दिया है झील और डी में दिया है आप लोगों का सागर। ठीक है, तो एक नंबर का सही आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खाड़ी। ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। देखिए झारखंड का पड़ोसी राज्य का समूह यहाँ में से कौन वाला है। ठीक है। ए ऑप्शन में क्या दिया है, तो ए में है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। बी में दिया है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सी में है बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। देखिए तेलंगाना तो है ही नहीं। डी में दिया है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। देखिए ये दोनों नहीं है। ठीक है ना। तो फिलहाल ये इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, नंबर कितना है इसका, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है और 2 नंबर का सही आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिहार होगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर का। देखिए 3 नंबर में क्या पूछा है, तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन मैच नहीं कर रहा है। ए में दिया हिमालय गंगा नदी, बी उत्तरी मैदान खादर, सी भारतीय मरुस्थल बरखान, डी में प्रायद्वीप पठार उत्तरी सरकार। तो 3 नंबर का जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है प्रायद्वीप पठार, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है ना, बाकी ये तीनों सही है। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। ठीक है। 4 नंबर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है, यानी कि सबसे जिसमें बहुत ज़्यादा कम क्षेत्र में, इतना बड़ा क्षेत्र में मान के चलिए 5 आदमी रह रहा है और इतना ही बड़ा क्षेत्र में 20 आदमी रह रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सघन क्षेत्र। ठीक है ना, सघन। तो ए में दिया है हिमालय पर्वत, बी में उत्तरी मैदान, सी में प्रायद्वीप पठार और डी में दिया है भारतीय मरुस्थल। क्या दिया, भारतीय मरुस्थल। तो इसका उत्तरी मैदान सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 5वां क्वेश्चन को। देखिए 5वां में क्या पूछा है, कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। ठीक है ना, ये कथन दिया हुआ है। अब देखिए नीचे क्या क्वेश्चन पूछा है। देखिए यहाँ पर दिया है कारण, कारण दिया है नीचे। ठीक है ना, कारण क्या है, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ ए में पूछ रहा है केवल कथन सही है, बी में पूछ रहा है कारण सही है और कथन गलत है, सी में पूछ रहा है कथन और कारण दोनों गलत है और डी में कह रहा है कथन और कारण दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो 4 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, कारण तो सही है लेकिन कथन गलत है। कारण में क्या कह रहा है, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाला नदी है, सही बात है। और गर्मी में बर्फ पिघलता है उसके हिमालय पर्वत में, उससे ही नदी ये उसी से उसको जल प्राप्त होता है। जबकि ए नंबर में कहा था, ठीक है ना, यानी कि कथन में कहा था गंगा नदी से में सालों भर जल प्रवाहित होता है, ये गलत बात है। ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। ठीक है। देखिए 6 नंबर में क्या पूछा है, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है। ए में है सिंचाई, बी में है नौ संचालन, सी में है जल विद्युत और डी में उपरोक्त सभी। तो देखिए भारत देश में इन चारों में इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, सॉरी तीनों में, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। चलिए 6 तो कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है। देखिए 7 में क्या है,
साथ में है भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है। देखिए भारत में जब मानसून आता है तो कौन सा ऋतु आता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर, तो 8वां नंबर। ठीक है, देखिए 8वां नंबर चलते हैं। 8 में क्या पूछा है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ए में दिया उष्णकटिबंधीय सदाबहार, बी में उष्णकटिबंधीय पतझड़, सी में दिया कंटीले वन तथा झाड़ियाँ और डी में दिया उपरोक्त सभी। तो 8 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, चलिए अब हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन को हल करते हैं, यानी कि बताते हैं। देखिए 9 में क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। ठीक है, ए में है जनसंख्या संरचना, बी में है जनसंख्या अनुपात, सी में है लिंग अनुपात और डी में आयु संरचना। ठीक है, तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना, लिंग अनुपात। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते 10 नंबर में। देखिए 10 नंबर काफ़ी क्वेश्चन तो छोटा है, ऑप्शन सारा लंबा लंबा दिया है। ठीक है ना, सारा ऑप्शन लंबा लंबा दिया है। 10 में क्या है, निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है। तो मतलब जन्म दर का सही अर्थ पूछा है, मतलब पूछा है। ठीक है ना, क्या मतलब है जन्म दर का। ए में क्या दिया है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। देखिए ए नंबर में पूछा है कि एक साल में अगर 1000 व्यक्तियों का जन्म हो रहा है, सॉरी 1000 व्यक्तियों में से जितने जीवित बच्चों का जन्म हो रहा है उसको बोलेंगे जन्म दर। बी में बोल रहा है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित और मृत बच्चों का जन्म हो रहा है। देखिए बी में पूछ रहा है 1000 है व्यक्ति, ठीक है ना, उसमें से जितना भी मरा और जिंदा दोनों प्रकार का बच्चा जन्म हो रहा है उसको बोलेंगे जन्म दर। सी में दिया हुआ है आप लोगों का एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने मृत बच्चों का जन्म दर होता है, तो ये तो मरा हो गया, कोई सवाल ही नहीं है इसका। डी में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म बच्चों का प्रवास होता है, तो प्रवास से तो गलत ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना, एक वर्ष में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जन्म दर। ठीक है, चलिए 10 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, ये देखिए 11 नंबर, इसमें क्या है, तो 11 में है किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है। कोई भी देश है, ठीक है ना, तो वहाँ पर सबसे बड़ा अधिकार, सबसे ज़्यादा अधिकार कानून बनाने का किसको होता है। ए में दिया है राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में संसद और डी में सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, यानी कि संसद, संसद के पास कानून बनाने का पावर होता है। ठीक है, ना ही प्रधानमंत्री के पास, ना ही मुख्यमंत्री के पास और ना ही राष्ट्रपति के पास। चलिए अब ये कितना हो गया 11। अब चलिए हम लोग चलते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ। देखिए दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना, जहाँ से नेल्सन मंडेला थे, आपका इंग्लिश बुक में भी इसके बारे में है। ठीक है, तो वहाँ से रंग भेद, रंग के बारे में जो भेदभाव था, काला गोरा का भेदभाव, वो कब खत्म हुआ। ठीक है, तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 अप्रैल 1994 को। इससे पहले काले और गोरों में बहुत ज़्यादा भेदभाव था। ठीक है, अब ये चलिए अगला नंबर चलते हैं हम, कितना है 13। 13 में है लोकतंत्र जनता का और जनता के द्वारा और जनता के लिए शासक है, सॉरी शासन है, यह परिभाषा किसने दी। देखिए एक कथन है यहाँ पर, क्या है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी। ए में है अब्राहम लिंकन, बी में है रूजवेल्ट, सी में है महात्मा गांधी और डी में है वुडरो विल्सन। तो 13 का जो सही आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, अब्राहम लिंकन होगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन एकदम साफ सा बड़ा बड़ा दिख रहा है, क्या है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ए में है दिसंबर 1946, बी में है जुलाई 1946, सी में है नवंबर 1949 और डी में है दिसंबर 1949। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का दिसंबर 1946, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 15 नंबर। ठीक है ना, चलिए 15 में क्या पूछा है, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। ए में दिया है 541, बी में 543, सी में 214, सॉरी 241 और डी में 243। तो 15 का सही आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी, 543 सीट है। ठीक है ना, लोकसभा में, भारत के लोकसभा में कितना सीट है, तो 543 गो। चलिए अब अगला चलते हैं हम लोग किस में, तो 16 नंबर में, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो हमको 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है ना, मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला हम लोग चलते हैं कितना नंबर, देखिए 17 नंबर। ठीक है ना, 17 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। ए में है जिलाधीश, बी में है गृह मंत्रालय का सचिव, सी में है गृह मंत्री और डी में है पुलिस महानिदेशक। तो 17 का सही जो आंसर है वो है सी, ठीक है ना, गृह मंत्री। चलिए 18 में क्या पूछ रहा है, 18 में कह रहा है कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है।
ए में है सर्वोच्च न्यायालय, बी में है राष्ट्रपति, सी में है प्रधानमंत्री और डी में है मुख्यमंत्री। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब अगला चलते हैं हम लोग 19 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं मैनेज। 19, किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 में के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? बोल रहा है किसके नेतृत्व वाली पार्टी, यानी कि किसका नेतृत्व करने वाली पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में, कब लोकसभा चुनाव में 1971 का समय का बात है, ठीक है ना, कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था? ए में है जयप्रकाश नारायण, बी में है इंदिरा गांधी, सी में है मोरारजी देसाई और डी में है एन.टी. रामाराव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग एग्जाम के लिए। इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 19 तो हो गया, अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 नंबर में क्या है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री और डी मुख्यमंत्री। तो 20 का सही आंसर होगा आप लोगों का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आधा क्वेश्चन हो गया, आधा बाकी है। जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो क्लास 9th के हैं और वो अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। चलिए 21 नंबर, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? ठीक है, देखिए एक साल में कितना, एक साल में हम लोग क्या करेंगे, एक ही भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए है खरीफ फसल, बी बहुविधि फसल प्रणाली, सी फसल चक्र और डी में है रबी फसल। तो इसका सही जो आंसर होना चाहिए मेरे अनुसार वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है ना, बहुविधि फसल प्रणाली, जिसमें एक साल में बहुत सारा फसल लगाया जा रहा है। इसमें फसल चक्र भी हो सकता है, क्योंकि फसल चक्र उसको बोलते हैं एक फसल लगाने के बाद उसको काट करके उसको प्राप्त करके दूसरा फसल को लगाना, ठीक है। अब चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए 22 नंबर क्या पूछा है, 22 नंबर में है निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पालमपुर गांव की कहानी पढ़ा होगा, ठीक है। तो उस संदर्भ में उसके हिसाब से कौन वाला कथन यहाँ पर गलत है, सॉरी कौन वाला कथन यहाँ पर सही है, उसको चुनना है। तो सीधा हम देखते हैं ए नंबर पढ़ते हैं। ए नंबर का पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। देखिए यही कथन सही है और पढ़ेंगे भी नहीं, है ना, ये सब तीनों गलत है। ये ए नंबर वाला ऑप्शन सही है कि पालमपुर गांव में 450 परिवार था, उसमें से लगभग एक तिहाई परिवार के पास खेती करने के लिए भूमि नहीं था, जमीन नहीं था जिसमें वो खेती कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर कितना हम चलेंगे, तो 23 नंबर, ठीक है। क्या है, जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया? ठीक है, ए में है शिक्षा पर निवेश, बी में है परिवहन पर निवेश, सी में है कृषि पर निवेश और डी में है खनन पर निवेश। 23 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षा पर निवेश, ठीक है। चलिए इतना हो गया 23 नंबर तक। अब चलिए 24 नंबर चलते हैं। इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? ए बैंकिंग, बी शिक्षा, सी खनन और डी पर्यटन। 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खनन, ठीक है ना। खनन जो है वो सेवा क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए अब आगे चलते हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर में क्या पूछा है, तो भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की है? ठीक है ना, देखिए भारत सरकार बच्चा का उपस्थिति बढ़ाने के लिए, स्कूल अधिक से अधिक जाने के लिए कौन सा योजना चलाया है? ए सर्व शिक्षा अभियान, बी सेतु पाठ्यक्रम, सी स्कूल लोटो शिविर, डी दोपहर के भोजन की योजना। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, दोपहर के भोजन की योजना, ठीक है ना, दोपहर में आप लोग को भोजन दिया जाएगा। चलिए 26 नंबर का हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया है? देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो निर्धनता को कम करने के लिए, यानी कि गरीबी को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण, यानी कि अनाज को सभी लोगों को देने का फैसला लिया है। तो ए में है पंजाब और हरियाणा, बी में है केरल, सी में है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, डी में है पश्चिम बंगाल। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं 26 के बाद 27 नंबर में, ठीक है। ये देखिए 27 नंबर, 27 नंबर क्या है, तो एक थोड़ा सा इधर खिसक गया है ज़्यादा ही, ये रहा आपके सामने 27। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम ऐसा है जिसमें अगर आवेदक यानी कि कंज्यूमर को 15 दिन तक का 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं मिला तो उसको कौन सा भत्ता मिलेगा, ठीक है ना।
दैनिक भत्ता मिलेगा, तो कौन सा वो कार्यक्रम है? तो इस 27 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा उसको देखते हैं। ए में दिया है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, बी में है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, यही ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है। और कुछ देखने का बात ही नहीं है। 27 के बाद चलिए अब 28 देखते हैं। देखिए 28 नंबर में क्या है, तो भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृति की गई है। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी लोग रह रहा है उसमें प्रतिदिन, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति कितने कैलोरी की आवश्यकता होता है ऊर्जा का। तो देखिए ए में है 2400 कैलोरी, बी 1400, सी में है 2500 और डी में है 3400। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि 2400 कैलोरी। चलिए 28 तो खत्म हो गया, अब हम लोग चलते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 में क्या है किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है, ठीक है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए में है राज्य सरकार, बी में है खाद्य निगम, सी में है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और डी में है गृह मंत्रालय, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कितना, तो बी ये वाला, भारतीय खाद्य अधिनियम, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। देखिए 30 में क्या पूछा है, सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? तो इस कीमत को ए निर्गम कीमत, बी न्यूनतम समर्थक कीमत, सी बाजार कीमत और डी है राशन कार्ड कीमत। 30 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, निर्गम कीमत बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। 31 नंबर क्या है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है, यानी कि द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा है? ए मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। चलिए बी नंबर देखते हैं हम लोग। बी में क्या है, एंजल्स, सी में है रूसो, डी में है प्लूटो, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 30 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ए में क्या दिया हुआ था यहाँ पर, तो मॉन्टेस्क्यू, ठीक है ना, मॉन्टेस्क्यू ने ही द स्पिरिट ऑफ लॉज की स्थापना रचना किया है। चलिए 31 तो हो गया, अब चलिए हम लोग 32 नंबर देखते हैं। देखिए 32 में क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था, ठीक है। ए में है मुसोलनी, बी में है नेपोलियन, सी में है लुई 16वां, डी में है लुई 12वां। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, लुई 12वां, ठीक है। चलिए 32 हो गया, अब चलिए हम लोग 33 नंबर चलते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो नवंबर के अपराधी कौन थे? ए सम्राट समर्थक, बी हिटलर समर्थक, सी वाइमर गणराज्य के समर्थक, डी लुईस 12वां। 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाइमर गणराज्य के समर्थक। चलिए अगला हम लोग चलते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 34 में क्या है, 34 में है किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका ए नंबर ही ऑप्शन सही है, घेटो। क्या कहते हैं लोग, घेटो। घेटो मतलब एक समुदाय के दूसरे समुदाय से अलग रखा जा रहा है, ठीक है। ये शिविर, संलाप गृह, युद्ध गृह, ये सब तीनों गलत है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? ए में है फॉस्टर, बी में है रंगनाथन, सी में है ब्रेंडिस, डी में है क्लार्क, ठीक है। तो 35 का सही आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, ब्रेंडिस, ठीक है। चलिए 35 के बाद हम लोग चलते हैं हम लोग 36 नंबर में, ठीक है। देखिए 36 में क्या है, झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए में है घुमंतु खेती, बी पहाड़ी खेती, सी स्थायी खेती, डी सीढ़ीदार खेती, ठीक है। 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घुमंतु खेती, ठीक है। चलिए हो गया 36। अब हम लोग चलते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन। 37 में क्या है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ए में 1857, ठीक है। और देखिए ए में 1857 जो कि गलत है, ए तो होगा ही नहीं 1857। बी में 1800 क्या है 64, सी में 1874, डी में 1854, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना, तो ए ही होगा, आप लोगों ने गलत सुना, ए ही होगा, 1857 ही सही आंसर होगा, ठीक है ना। 37 का, सॉरी ए नहीं होगा, एक सेकेंड रुक जाइए, ए नहीं बी होगा, बी कितना होगा, बी 1864 होगा, कितना होगा 1864 होगा, बी। चलिए अब अगर हम चलते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 38 में क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका तो सीधे सीधे आप लोग सभी जानते होंगे कि 1789 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं हम लोग 39 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये इससे पीडीएफ का। चलिए क्या है 39 नंबर में, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो इसका भी तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, कब पारित किया गया था, तो 1871 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
चलिए इसी तरह से हम लोग अब 40 नंबर चलते हैं। 40 में क्या है, रूस की क्रांति कब हुई, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि रूस की क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था कि कब हुआ था। सही बात है, 1917 में ही हुआ था। तो देखिए इस प्रकार से हम आप लोगों को 40 वी वी आई नहीं MVVI बोलेंगे, यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।